नमस्कार, रत्ना की रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मूंग का लड्डू। इसके लिए हमने लिया है 1 किलोग्राम मूंग, 25 ग्राम कटा हुआ काजू, 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम कटा हुआ मखाना, 50 ग्राम कटा हुआ छुहारा, 100 ग्राम नारियल हमने जो स्लाइस करके मिक्सी में चला लिया है, 50 ग्राम गोंद, 25 ग्राम खसखस दाना, 750 ग्राम शुगर पाउडर। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम मूंग को डाल देंगे। मूंग डाल करके हम इसको नमी निकलने तक भूनेंगे। आंच को हम तेज रखेंगे जिससे हमारा मूंग अच्छे से भून जाए जल्दी से। मूंग को हमने चलाते हुए 5 मिनट तक भून लिया। इसकी नमी निकल गई है। इसको हम निकाल लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। मूंग हमारी पीस गई है। इसको हम छलनी से छान लेंगे। 1 किलो मूंग 2 बार में हम मिक्सी में पीसेंगे। हमने मूंग को छान लिया है। इसको हम दोबारा डाल करके मिक्सी में पीस लेंगे। दाल हमारी पीस करके तैयार हो गई। इसको हमने छन्नी से छान लिया है। आटा पीस चुका है। अब हम डालते हैं कढ़ाई में देसी घी। हमने कढ़ाई में 200 ग्राम घी डाल दिया है। अब हम इसमें गोंद डाल देंगे। गोंद को डाल करके हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे कि गोंद अच्छे से तल जाएं। गोंद तल रहे हैं। गोंद को कभी बहुत तेज आंच पे ना तलें। तेज आंच पे तलने से ऊपर से तो गोंद फूल जाता है लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रहता है। पीसने में आसानी नहीं होती है। गोंद को हम बाहर निकाल लेंगे और मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में कटे हुए काजू, बादाम और छुहारे को डाल करके फ्राई कर लेंगे। आंच को हम स्लो रखेंगे और हमारे काजू बादाम बहुत देर तक नहीं तलना है, नहीं ये कड़वे हो जाएंगे। काजू बादाम हमारा तल गया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। मखाने भी डाल करके फ्राई कर लेंगे। मखाने भी तल गए हैं। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। घी कढ़ाई में ज़्यादा था तो हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें हम नारियल भून लेंगे।
नारियल में हम पोस्ते का दाना भी डाल देंगे, उसको भी हम चटकने तक भून लेंगे। पोस्ते के दाने को खसखस भी कहते हैं, पॉपी सीड भी कहते हैं। अब नारियल का बुरादा और पोस्ते का दाना भून के तैयार है। हमने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी भूनेंगे धीमी आंच पर। हल्दी डाल देने से लड्डू टेस्टी भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। जाड़े में ये लड्डू बहुत फायदा करता है। हल्दी को हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। हल्दी हमारी भून गई है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई में 100 ग्राम देसी घी और डाल दिया है। इसमें हम मूंग के पिसे हुए आटे को डाल करके धीमी आंच पर भूनेंगे। हमने मूंग के आटे को कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे। अब हमारा मूंग का आटा भून करके तैयार हो गया है। इसको हमने लगभग 10 मिनट तक भुना है। इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। अब हम इसी कढ़ाई में लड्डू बांधने के लिए और घी गरम कर लेंगे। इतना ही घी हम डालेंगे जितने में कि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएं। अब हम इस आटे में भुने हुए हल्दी को मिला करके छन्नी की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। आटे में हमने हल्दी को मिला दिया है मूंग के आटे में। अब हम इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा ठंडा हो गया है। इसमें हम पिसा हुआ गोंद मिला देंगे, हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। अब हम पिसी हुई चीनी मिला देंगे, भुने हुए मेवों को मिला देंगे। अब हम मेवा चीनी सब कुछ मिला करके आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लड्डू का मिक्सचर तैयार है। इसमें हम 100 ग्राम के लगभग घी है, उसको डाल देंगे गरम करके। हमने पहले से गरम करके रखा हुआ था। इसको हम अच्छे से फिर से मिलाएंगे। अब घी अच्छे से मिल गया, हम लड्डुओं को बांधना शुरू करते हैं। लड्डू के आकार आप अपने अनुसार रख सकते हैं, छोटा बड़ा, जितना बड़ा भी आपको बनाना हो। सर्दी के दिनों में ये लड्डू बहुत फायदेमंद होते हैं। मूंग की दाल सभी दालों में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। हमारे हरे मूंग के लड्डू बन करके तैयार हैं। ये बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बन के तैयार हुए हैं। यदि आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।